खबर महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां लोकसभा चुनाव के बाद लिटमस टेस्ट है। दोनों धड़े आज फिर से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर मतदान है और इन 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार हैं। डर क्रॉस वोटिंग का है और इसे लेकर राजनीतिक खींचतान है। महाराष्ट्र में मुकाबला द्विपक्षीय है। एक तरफ महायुति यानी कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाला गठबंधन है और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव गुट, शरद पवार गुट हैं। दोनों खेमों को अपने विधायकों पर खूब भरोसा है और इसीलिए रिजॉर्ट में नेताओं को ठहराया गया। लेकिन जैसे ही वोटिंग शुरू होगी, सीधे विधान भवन जाकर सभी को मतदान करना होगा। अब देखिए, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। बीजेपी 5, शिवसेना 2, एनसीपी 2, यानी कि कुल 9 उम्मीदवार हैं। और इधर एमवीए यानी कि महायुति की तरफ से कांग्रेस 1, शिवसेना उद्धव 1 और बीएसकेपी का 1, यानी कि कुल 3 उम्मीदवार हैं। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पर कि शिंदे गुट के जो विधायक हैं, हम आपको वो गणित समझाते हैं। पहले 9 वोट चाहिए, 9 × 23 यानी कि 207। 9 उम्मीदवार को 23 वोट, 23 यानी कि 207। पक्ष में विधायक हैं, यहां पर वोट कम पड़ रहे हैं 4। तो एनडीए के उम्मीदवार 9 हैं और आपको यहां पर 207 वोट चाहिए। पक्ष में विधायक के जो वोट पड़ रहे हैं, विधायक हैं, उनका जो कैलकुलेशन है, वोटों का अंक बन रहा है, वो 203 बन रहा है, 4 कम पड़ रहा है। अब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार 3 हैं और इन्हें वोट चाहिए 69। विधायक जो वोट इन्हें पड़ रहे हैं उसके हिसाब से, 3 के हिसाब से वो पड़ रहे हैं 72 और ज्यादा यहां पर आ रहे हैं 3। तो इंडिया गठबंधन 3 से आगे है और एनडीए 4 से पीछे। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। विधान परिषद का चुनाव फिर एक बार आ रहा है। क्या कुछ तैयारियां हो रही है यहाँ पर? तो आप तो इधर देख रहे हैं, पूरी तैयारी की बात चालू है और आज और कल हम लोग ट्रायल बेसिस पे इधर वोटिंग करेंगे और कल हम लोग फाइनल वोटिंग करेंगे। तो इसलिए अभी मुख्यमंत्री साहब थोड़ी देर में इधर आने वाले हैं और हमारा प्रोग्राम चालू है। आइए सीधे मुंबई ऋतिक भालेकर हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। ऋतिक, क्या लग रहा है, ये जिस तरह के नंबर हैं उसमें आपको लग रहा है कि कुछ क्रॉस वोटिंग हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, या सीधे सीधे स्पष्ट सब कुछ होगा? जी बिल्कुल स्पष्ट और सीधे तरीके से तो विधान परिषद का ये चुनाव नहीं होगा, क्योंकि इसको इतिहास है 2022 के विधान परिषद चुनाव का, जिसमें कुल मिलाकर कांग्रेस के 21 वोटों में फूट पड़ी थी, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ था और कांग्रेस को अपना उम्मीदवार जो है वो पराजित होते दिख रहा था। उसी का बदला लेने के लिए अब महाविकास आघाड़ी मैदान में उतरी है। 3 अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। हालांकि 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार हो गए और इसी के लिए अब चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कहीं ना कहीं एक तरह का कॉन्फिडेंस महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों में देखने को मिल रहा है और इसी कारण उन्होंने एक उम्मीदवार अतिरिक्त उतारकर मैदान में यहाँ पर महायुति रूलिंग अलायंस को चुनौती देने की कोशिश की है। हालांकि इस बार किसके वोटों में फूट होगी, कहां पर सेंधमारी होगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अच्छा, पिछली बार जो कांग्रेस के साथ हुआ था, अगर वही बात है। ऋत्विक, क्या अभी तक कोई क्रॉस वोटिंग जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है, कोई इस तरह की खबर आई है? जी देखिए, गुप्त मतदान होता है। यहाँ पर मतदान जो है वो बताया नहीं जाता। 4 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है। अब तक कुल मिलाकर 240 से ज्यादा वोट डाले गए हैं। बस कुछ ही वोट अब बाकी है, कुछ विधायक आना बाकी है, चाहे वो निर्दलीय हो या छोटी पार्टी के हो। लेकिन जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके सभी विधायकों ने अपना वोट जो है यहाँ पर डाल दिया है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के वोटों में बड़े पैमाने पर फूट देखने को मिलेगी। अब दावे तो होते रहते हैं, आखिरकार 5 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तभी सही मायने में चित्र स्पष्ट होगा कि सही मायने में अगर कहीं पर वोट फूटे हैं या नहीं और किसके फूटे हैं। जी।
बहुत धन्यवाद आपका ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।